एक लड़की अचानक एक रहस्यमयी कमरे में प्रवेश कर जाती है जहां चारों तरफ अजीब सी रहस्यमयी मूर्तियां रखी होती हैं। अचानक कमरे का दरवाजा लॉक हो जाता है और अब वह बाहर नहीं निकल सकती। लड़की ध्यान से मूर्तियों को देखने लगती है और बाहर जाने का कोई सुराग ढूंढने लगती है। तभी उस हवेली का राजकुमार कमरे में आता है, जो अब एक भूत बन चुका था। लड़की को देखकर वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उसके ऊपर एक लाल चादर डाल देता है और अपने नौकरों को उसके लिए खाने का इंतजाम करने का आदेश देता है। ठीक 12 बजे भूतिया राजकुमार लड़की के पास एक चाबी रखता है और बिना कुछ कहे चला जाता है। सुबह लड़की की आंख खुलती है, उसके सामने खाना और वह चाबी होती है, लेकिन वह समझ नहीं पाती कि यह चाबी किस काम की है। कुछ देर बाद उसके दोस्त उसका खाना खाने लगते हैं। उन्हें लगता है लड़की मर चुकी है, लेकिन जब वे उसे जिंदा देखते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं। अब वही दोस्त लड़की को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक दोस्त चाकू निकालकर उससे चाबी मांगता है। लड़की चाबी देने का नाटक करती है, लेकिन चालाकी से उसे नीचे फेंक देती है। और जैसे ही वह दोस्त चाबी लेकर कमरे में घुसता है तो अचानक दरवाजा बंद हो जाता है और वहीं उसका अंत हो जाता है। कुछ समय बाद वह चाबी फिर लड़की के पास आ जाती है, लेकिन अब भी वह नहीं जानती कि इसका असली काम क्या है। तभी उसके दो और दोस्त आते हैं और वो भी उससे वही चाबी मांगते हैं। लड़की चाबी देने से मना करने पर वे लोग लड़की पर जुल्म करते हैं और जबरदस्ती चाबी छीन लेते हैं। अब दोनों चाबी लेकर एक ऐसे कमरे में पहुंचते हैं जो बेहद खूबसूरती से सजा होता है। चारों तरफ खाना, गहने और दौलत। वे लड़की को कमरे के अंदर बांध देते हैं और उसके सामने ही सारा खाना मजे से खाने लगते हैं। उन्हें लगा था अब उनकी जिंदगी बहुत ऐश आराम से कटेगी, लेकिन तभी भूतिया राजकुमार उस कमरे की ओर बढ़ता है। दरवाजा खुलते ही कमरे की हालत देखकर वह आग बबूला हो जाता है और उसका गुस्सा देखकर उन दोनों का हालात भी खराब होने लगता है। अब राजकुमार गुस्से में चिल्लाता है, इतनी हिम्मत किसकी हुई? ये कमरा मैंने अपनी प्रेमिका के लिए सजाया था। असल में यह सब उसी लड़की के लिए था और इस कमरे तक पहुंचने के लिए उसे वह चाबी दी गई थी। दोस्तों, आगे की कहानी के लिए लाइक सब्सक्राइब करके